वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और एक ऐसा शो जहां पर हम कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करवाते हैं और साथ ही आपको उसमें क्या रणनीति बनानी चाहिए कंपनी के स्टॉक में हमारे मार्केट एक्सपर्ट से राय भी लेते हैं। तो अब शो को आगे बढ़ाते हैं और नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए अब आस्क ऑटोमोटिव का मैनेजमेंट और चेयरमैन और एमडी कुलदीप सिंह राठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे बातचीत करते हैं नतीजों पर। अगर स्वागत है आपका राठी साहब हमारी पेशकश में। और नंबर्स देखें तो बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो किस तरह से ये पैन आउट हुई है, कुछ बताएं। और साथ ही इतने उम्दा सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये मौका दिया आपसे बात करने का। और इस तिमाही का जो रेवेन्यू अच्छा रहा वो क्योंकि हमारा जो टू व्हीलर सेक्टर है जो जिसमें हम प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट हैं, वो पिछले 4 साल से ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब पिछले क्वार्टर से 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी ये ठीक चलता रहेगा। सो वो एक मेन रीजन हुआ। इसके अलावा जो सेगमेंट वाइज आप जो कह रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है और उसमें इस साल हम 45 से 50% की ग्रोथ ले रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ईवी में क्योंकि हम 84% ऑर्गेनाइज सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, तो ईवी में भी हमारी जो ग्रोथ आ रही है वो 150% की आ रही है। और चौथी बात यह है कि जो हमारा जॉइंट वेंचर था जिसमें हम 49% हैं, जो कि हाई एंट्री बैरियर से लॉस में चल रहा था पिछले 4 साल से जब से लगाया था, जो दो सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल के ओईएम्स का ब्रेक थ्रू मिलने के बाद और सप्लाई शुरू होने के बाद वो हमारा जॉइंट वेंचर टोटली टर्न अराउंड हो गया प्रॉफिट में, जिसके कि अच्छे रिजल्ट्स ने भी इस सबको कंट्रीब्यूट किया। राठी साहब ये बताएं कि ईवी सेगमेंट का आपने जिक्र किया, जहां पर आपने कहा कि रेवेन्यूज में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, लेकिन कंट्रीब्यूशन Q3 के लिहाज से समझना चाहें तो जितना रहा है आगे कितना बढ़ेगा? ये जो नंबर है ये आगे बढ़ाने को लेकर आपकी योजना क्या होगी? ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी फिलहाल कितनी है और किन किन पर है? देखिए, ईवी सेगमेंट जैसा कि आप देखेंगे कि ऑलरेडी बहुत छोटा सेगमेंट है ओवरऑल टू व्हीलर सेगमेंट का। बट अच्छी बात है कि हम डे वन से ही पूरे ईवी सेगमेंट में प्रेजेंट है और हमारी प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे ईवी सेगमेंट बढ़ेगा हम इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल अगर हम आपके कदम देखें विस्तार योजना को लेकर, तो मेरे ख्याल से उसमें आप काफी हद तक अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर आपने नए कैपेक्स का भी ऐलान किया है और अब की बार भी एक नए प्लांट का ऐलान हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम नए प्लांट के बारे में समझना चाहें आपसे, तो फंडिंग को लेकर आपकी क्या योजना है? पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल खासतौर से समझना चाहें तो नए प्लांट से आप कितना प्लान कर रहे हैं? जो हमने पिछला एक्सपेंशन बताया था और किया बोला था मैंने एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, वो करौली प्लांट हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ऑलरेडी 330 करोड़ लगा दिए और वो प्रोडक्शन में भी आ चुका है। तो इसके रिजल्ट्स जो है आएंगे, हमारी जो नेक्स्ट ईयर की कंप्लीट ग्रोथ आएगी, तो इट विल फीड दैट ग्रोथ। और अभी जो हमने एक और अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि हमारे को साउथ के कस्टमर्स से बहुत अच्छे फ्यूचर ऑर्डर्स कंफर्म हो गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो वो हम अगला प्लांट भी साउथ में बेंगलोर में तीसरा प्लांट स्टार्ट करेंगे। 2 ऑलरेडी हमारे प्लांट फंक्शनल हैं, बल्कि तीसरा प्लांट अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 विल बी कंप्लीट एंड इट गेट स्टार्टेड। ये बताएं अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर हम आखिरी तिमाही की बात करें और साथ ही FY25 की बात करें तो क्या है? क्या डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन में कंटिन्यू रहेगी? हाँ जी, डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगला 1 साल बहुत अच्छा टू व्हीलर सेक्टर परफॉर्म करेगा एंड इवन अदरवाइज हमारे एक्सपोर्ट्स और जो बाकी सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ।
राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की। और चलिए आशीष कपूर के साथ जुड़ती हूँ जो हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं। आशीष, आपने आस्क ऑटोमोटिव के मैनेजमेंट की बातचीत सुनी है, गुड सेट ऑफ नंबर साफ तौर से दिखाई तो दे रहे हैं। जिस तरह से सेगमेंट वाइज इन्होंने खासतौर से फोकस किया है ईवी पर, एक वो बात, और बाकी तमाम विस्तार योजना और नए प्लांट की विस्तार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मूव आपका स्टॉक पे रहेगा? देखो, मेरे मुताबिक रिजल्ट्स काफी इंकरेजिंग है और कंपनी का वैसे भी पिछले कुछ तिमाहियों से परफॉर्मेंस काफी इंकरेजिंग है। लगातार अच्छी रेगुलर ग्रोथ आ रही है, ना सिर्फ प्रॉफिट में बट ऑल्सो मार्जिन्स में। और मेरे मुताबिक इसको आप बाय भी कर सकते हैं, 425 का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने लिया हुआ है तो जरूर होल्ड करके रखें। और मैं समझता हूँ, जैसे मैनेजमेंट ने भी बताया, कि ईवी का इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे अगेन इनकी वॉल्यूम्स और फिर और रिजल्टेंट प्रॉफिट भी इंप्रूव होना चाहिए। ओवरऑल कंपनी सीम्स टू बी वेरी वेल मैनेज्ड और उनका ग्रोथ प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, एनकरेजिंग है। तो मेरे मुताबिक तो इसमें आपको खरीदारी का अच्छा मौका मिल रहा है विद 425 का टारगेट। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों को अपनी राय दी। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के लिए इतना ही, लेकिन स्टॉक फटाफट हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे और पूजा त्रिपाठी लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। तो प्रशांत, बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो दिखाई दे रहा है उसी पर मुख्य तौर पे बात होगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कविता फोकस उसी पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार की जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दिख रही है वहां पर इंडेक्स पर ट्रेड तो हमारे एक्सपर्ट ही सुझाएंगे कि क्या बनता है। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि न्यूज स्पेसिफिक जो प्रेशर है वो भी बहुत सारे स्टॉक्स पे है, तो उन सब पर चर्चा होगी और कई सारे सेगमेंट होंगे। तो बस इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िए स्टॉक्स फटाफट।